तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे भाग विधि द्वारा किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना। तो भाग विधि से वर्गमूल किस प्रकार से निकालते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर दो प्रश्न हम लिए हैं और जिसको हम इसी के माध्यम से आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना सिखाएंगे। तो देखिए जब भी आपको कोई भी संख्या दिया गया हो उसका आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी नंबर्स दिया गया है उसको यहाँ पर आपको मान लीजिए कि इस तरह से लिखना है। 1849 को हम इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद से आपको देखिए क्या करना है, एक लाइन इस तरह से खींचनी है नीचे के लिए और थोड़ा सा जगह यहाँ पर छोड़ करके एक लाइन इस तरह से खींच लेनी है, ठीक है। और इस तरह से एक लाइन ऊपर भी खींच दीजिएगा। उसके बाद देखिए क्या करना होता है, उसके बाद से सबसे पहले आपको राइट हैंड की तरफ से यानी सीधे हाथ की ओर से यानी कि इकाई की अंक ओर से वर्गमूल निकालना है। तो दो दो का हम जोड़ा बना लेंगे, जैसे कि यहाँ पर 2 अंकों का एक जोड़ा, यहाँ पर 2 अंकों का एक जोड़ा, इस तरह से हम बना लेंगे। उसके बाद से आपको क्या करना है, देखिए अब यहाँ पर देखिए पहला जोड़ा हमारा है 18। तो आपको क्या करना होता है भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए, जो भी यहाँ पे नंबर्स दिया गया हो, जैसे यहाँ पे 18 दिया गया है तो हमें 18 के नज़दीक में ऐसा स्क्वायर सोचना है, यानी कि ऐसा नंबर कहिए आपको, ऐसा नंबर सोचना है, ऐसी संख्या सोचना है जिसका गुणा करने पर, जिसका जैसा ऐसा भी आप संख्या सोचिए जिसका आपको गुणा करने पर इस 18 से कम हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, और इसके करीब भी होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर देखिए आप कहेंगे 4 यहाँ पर अगर हम सोचते हैं तो जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर हम 3 सोचते हैं, 3 सोचेंगे तो 3 का गुणा 3 में 9 हो जाएगा, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो इसके करीब का स्क्वायर नंबर ही सोचना है, ऐसा नंबर जिसका वर्गमूल जो है, जिसका वर्ग जो हो इसके करीब हो जाए। तो हमें 3 सोचेंगे तो 3 का वर्ग 9 होता है, नहीं होगा। 4 सोचेंगे तो 4 का वर्ग 16 होता है, ठीक है। तो देखिए 16 तो है करीब में। अगर हम 5 लेते हैं, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, जो ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम 4 ही लेंगे, ठीक है, हमने 4 लिया, ठीक। अब इस 4 का ही 4 में गुणा होगा, तो यानी कि 4 हम लिए यहाँ पर, तो इस 4 का आपको क्या होगा, इसमें यहाँ पे भी आपको 4 लिखना है। अब इन्हीं 4 का 4 में गुणा होगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 16, ठीक है। अब आप इसको घटा लेंगे तो देखिए 8 में से 6 जाएगा तो 2 हो जाएगा और यहाँ 1 में से 1 जाएगा तो 0, कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पर ध्यान रहे, जो भी नंबर्स आप लिए हैं, जैसे यहाँ पे 4 लिए हैं तो 4 का एक बार तो गुणा हुआ और एक बार वह 4 इसमें जुड़ेगा, ठीक है। एक बार तो 4 का, जैसे हमने 4 सोचा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो एक बार तो मान लीजिए 4 का 4 में गुणा तो 16 लिख लिए और एक बार इसको अब जोड़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो 4 4 जो होगा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 है, अब 2 है तो यहाँ पे एक जोड़ा और उतार लेंगे, यानी कि 49 को उतार लेंगे। अब यहाँ देखिए 8 है, अब 8 है और आपको ऐसा कोई नंबर सोचना है कि यहाँ इसके आगे रखने पर, तो यहाँ 8 के आगे जैसे कि हम 1 रखेंगे तो 81 माना जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या सोचें कि जिसका आपको उतने टाइम ही गुना करने पर ये नंबर्स आ जाए। तो अगर हम यहाँ पे अगर हम 1 लिखते हैं तो 1, यानी कि 1 लिखेंगे तो 1 का इसमें गुणा भी होगा। तो अब यहाँ पर अगर 1 लिखते हैं तो 81 में 1 का गुणा होगा तो 81 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम 2 लिखते हैं तो 82 हो जाएगा। तो 82 का आपको 2 में गुणा करेंगे तो 82 दूना कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 4 दूना तो भी कम पड़ जाएगा, ठीक है। 160 मतलब 160 वोट के करीब पहुँच रहा है। तो अब यहाँ पर हम 2 नहीं लेंगे, 3 लेंगे, तो 3 लेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, तो 83 हो जाएगा। तो 83 में 3 का गुणा होगा ना, 3 लिए हैं तो 3 का गुणा 3 में होगा तो 9 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 3 लेंगे। इस तरह से आपको देखना होता है, चेक करना होता है। तो यहाँ पर अगर हम 3 लेंगे तो यहाँ पे 3 जुड़ेगा भी, तो इसी 3 का इसमें गुणा होगा तो 3 3 9 और यहाँ पर देखिए 8 त्रिके 24। इस तरह से आपको यहाँ पे आप घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कितना मिला, 43, ठीक है। तो यानी कि जब यहाँ पे 0 आ गया तो हम ये कहेंगे कि आपका जो है आंसर सही है। अगर आपको इसको चेक भी करना है, अगर आपको इसको चेक करना है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो नंबर आपका मिलता है जोड़ने पर, इसके दुगना ये वाला नंबर होना चाहिए, तो ये आपका आंसर सही माना जाएगा। जैसे कि यहाँ 86 है 43, तो इसका दुगना है 43 का दुगना है 86 है ना, तो ये 2 टाइम्स होना चाहिए। इस तरह से आप लोग चेक कर सकते हैं। और एक तरीका और भी है, जैसे कि यहाँ पे आपका जो नंबर मिला उसका गुणा करने पे आपका ये 1849 आना चाहिए। जैसे कि यहाँ 43 है, 43 का गुणा 43 में करने पर आपका 1849 आना चाहिए। इस तरह से आप लोग आंसर भी चेक कर सकते हैं।
मानते हैं कि इस प्रश्न में आपको थोड़ा बहुत कम समझ में आया होगा। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं जिसमें आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो इसको भी हम लोग हल करते हैं। देखिए अगला प्रश्न है आपका 3364, ठीक है, इसको हम लोग हल करते हैं। यहाँ पर इसको भी हल करने के लिए आपको उसी तरह से क्या करना है, सबसे पहले लिखना है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 3364। उसके बाद से आपको क्या करना है, देखिए तो उसी तरह से आपको लाइन बना लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आपने लाइन बना लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए 2 का जोड़ा बना लीजिए। अब देखिए 33 है, तो ऐसा कौन सा नंबर यहाँ पर लें, यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर लें कि उसी का उसमें गुना करने पर इसके करीब आ जाए। तो अगर हम 5 लेते हैं तो 5 का 5 में गुणा होगा तो 25 हो जाएगा, 6 लेंगे तो 36 हो जाएगा, यानी कि 5 हम लेंगे, ठीक है। तो 5 लेंगे तो 5 का ही इसमें गुणा होगा और 5 जुड़ेगा, तो 5 का 5 में गुणा होगा तो 25 हो जाएगा, और 5 जुड़ेगा भी, तो हमने 5 लिया था, ठीक है। तो 5 का 5 में गुणा हुआ तो 25 हो गया। घटा लेंगे तो 13 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 8। और देखिए यहाँ पे 2 बचा, तो 2 में से 2 जाएगा 0। अब यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 हो जाता है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर अगला नंबर 64 है, इसको उतार लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 10 है, 10 के आगे अगर आप 1 लगाएंगे तो 101 हो जाएगा, ठीक है। 2 लगाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। तो यानी कि 102 में 2 का गुणा होगा। जितना भी यहाँ पे आप अंक लिखेंगे, जैसे 1 लिखेंगे तो 1 का ही इसमें गुणा होगा, 2 लिखेंगे तो 102 हो जाएगा, तो उसमें 2 का गुणा होगा। इसी प्रकार से अब यहाँ पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यहाँ पे देखिए 64 है, तो यहाँ पर अगर हम 64 पाना चाहते हैं, यहाँ तो 8 है, तो यहाँ पर देखिए अगर 1 लिखेंगे तो ये 101 हो जाएगा। तो 8 है तो यानी 800 चाहिए, 800 चाहिए ना, तो यहाँ पे हम 8 ले लेंगे। 800 है यहाँ पे 864, तो 8 हम लेंगे तभी तो 864 मिलेगा। तो हम यहाँ पे 8 ले लेंगे, तो 8 इसमें जुड़ेगा भी, 8 का गुणा भी होगा, तो 8 का गुणा होगा तो इसमें 864 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम 8 उतार लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 8 में 8 जुड़ा तो कितना हो गया 16, यानी कि यहाँ पे 116 आ जाएगा। इसको घटाएंगे 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग किसी भी नंबर्स का भाग विधि से वर्गमूल निकाल सकते हैं। आशा करते हैं आप सभी को भाग विधि से वर्गमूल निकालना समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए अगर आपको चेक करना होता है तो इस नंबर्स का जस्ट डबल यहाँ पे जो नंबर्स है वो आना चाहिए, आपका आंसर सही निकला है। इस तरह से आप लोग चेक कर सकते हैं। आशा करते हैं आप सभी को एकदम आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।